प्रिय विद्यार्थी यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। नियमित और क्रमानुसार वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 6 रेखाएं और कोण के अंतर्गत प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 का हल प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न संख्या 1। आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री है और कोण BOD बराबर 40 डिग्री है, तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। यहाँ आकृति 6.13 दिया हुआ है। इसमें रेखा AB और रेखा CD O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है और O बिंदु पर एक और किरण आके मिला हुआ है, वह किरण है OE। तो अब कहता है कि कोण AOC अर्थात ये कोण हो गया और प्लस कोण BOE प्लस कोण हो गया BOE, ये दोनों कोणों का योग बराबर 70 डिग्री है। और कोण BOD अर्थात इस कोण का माप जो है 40 डिग्री है। तो हमें ज्ञात करना है कोण BOE ज्ञात करना है, ये कोण ज्ञात करना है। और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात करना है। प्रतिवर्ती कोण COE ये कोण हो गया, लेकिन प्रतिवर्ती कोण होगा इस कोण को छोड़ करके ये पूरा कोण होगा। तो ये प्रतिवर्ती कोण हमें ज्ञात करना है। तो ठीक है, इसे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो पुस्तक में दिया गया प्रश्न को हम यहाँ लिख लिए हैं। अब इसका हल प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक आकृति यहाँ पर बनाना होगा। तो बनाते हैं। तो यहाँ मैंने प्रश्नानुसार आकृति बना लिया हूँ। यह रेखा AB है, दूसरा रेखा CD है, इसका प्रतिच्छेद बिंदु O है और O प्रतिच्छेद बिंदु पर एक OE किरण मिला हुआ है। तो अब हम इसे सुविधा के लिए इसे इस कोण का, चूंकि AOE इस तरह से करने से बेहतर है कि कोण 1, 2, 3, 4 और 5। सुविधा के लिए हमने इस कोण का नाम 1, 2, 3, 4 और 5 रख दिया। तो अब प्रश्नानुसार प्रश्न में कहता है कि यदि कोण AOC प्लस कोण BOE, तो कोण AOC अर्थात कोण 1 है और दूसरा कोण है BOE अर्थात कोण 3 है, और ये दोनों का जो योग है वह 70 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ लिखते हैं कि चूंकि कोण 1 जोड़ कोण 3 बराबर 70 डिग्री। फिर आगे प्रश्न कहता है कि कोण BOD बराबर 40 डिग्री है, अर्थात कोण BOD अर्थात कोण संख्या 4 का मान है 40 डिग्री। तो इसे लिखते हैं कोण
4 बराबर 40 डिग्री। ये क्या है? प्रश्न में दिया हुआ है, तो इसको लिख देते हैं क्वेश्चन में कि प्रश्न में दिया हुआ है। तो अब हमें 1 और 3 दिया हुआ है, तो कोण 2 प्राप्त करना है। चूंकि CD एक सीधी रेखा है, इसीलिए O बिंदु पर सीधी रेखा पर बनाया गया कोण ऋजु कोण अर्थात इसका मान 180 डिग्री होगा। तो कोण 1 जोड़ 2 जोड़ 3 बराबर हमें 180 डिग्री प्राप्त होता है। तो रेखा AB और रेखा CD दोनों O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इस तरह से कोण 1 और कोण 4 शीर्ष अभिमुख कोण हुए। तो जब कोण 1 और कोण 4 शीर्ष अभिमुख कोण हुए तो दोनों का मान बराबर होगा। तो इसीलिए अब शीर्षाभिमुख कोण शीर्षाभिमुख कोण 1 बराबर कोण 4। इसीलिए कोण 1 बराबर कोण 4 का मान हमें BOD का मान हमें दिया हुआ है 40 डिग्री। तो कोण 1 का मान भी हमें 40 डिग्री प्राप्त हुआ। तो जब कोण 1 और कोण 3 बराबर 70 डिग्री है तो यहाँ से हमें कोण 3 का माप भी प्राप्त हो जाएगा। तो लिखते हैं कि चूँकि कोण 1 जोड़ कोण 3 बराबर 70 डिग्री है, इसीलिए कोण 3 बराबर 70 डिग्री माइनस कोण 1 बराबर 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री बराबर 30 डिग्री। अर्थात कोण 3 का मान जो हमें प्राप्त हुआ, कोण 3 का मान हमें 30 डिग्री प्राप्त हुआ। अब रेखा AB में देखते हैं। कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर हमें 180 डिग्री प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम कोण 2 का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि कोण 1 का मान हमें ज्ञात हो गया 40 डिग्री और कोण 3 का मान ज्ञात हो गया 30 डिग्री। तो 180 में से 40 डिग्री और 30 डिग्री को घटा लेंगे तो हमें कोण 2 का मान प्राप्त हो जाएगा, अर्थात COE का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखते हैं अब कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 180 डिग्री इज इम्प्लाइज दैट कोण 1 का मान है दिया हुआ 40 डिग्री हमें प्राप्त हो गया है, प्लस कोण 2 का मान तो भी निकालना है और कोण 3 का मान हमें ज्ञात हो गया है 30 डिग्री। तो इसीलिए यहाँ से हमें कोण 2 का मान जो प्राप्त हुआ वह 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इन दोनों को जब हम बराबर के दाहिनी तरफ ले गए तो कोण 2 का मान हमें यहाँ से कितना प्राप्त हुआ 40 और 30 70 अर्थात 110 डिग्री प्राप्त हुआ। अब देखते हैं कोण 5। चूँकि AB और CD का रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु O है, इसीलिए कोण AOD का शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा कोण BOC। कोण BOC अर्थात कोण 2 और कोण 3 कोण 5 के बराबर होगा। कोण 2 और कोण 3 का योग कोण 5 के बराबर होगा। तो इसे लिखते हैं कि कोण 5 बराबर कोण 2 जोड़ कोण 3। तो कोण 2 का मान अभी हम लोगों ने 110 डिग्री निकाले हैं,
तो 110 डिग्री हो गया। और कोण 3 का मान है 30 डिग्री। तो इसलिए कोण 5 का जो मान प्राप्त हुआ वह हमें 140 डिग्री प्राप्त हुआ। तो अभी तक हम लोगों ने कोण 1 का मान 40 डिग्री, कोण 3 का मान 30 डिग्री, कोण 2 का मान 110 डिग्री और कोण 5 का मान 140 डिग्री प्राप्त कर लिए। और कोण 4 का मान प्रश्न में कोण BOD प्रश्न में पहले ही 40 डिग्री दिया हुआ है। तो इस तरह से हमें कोण 1, 2, 3, 4, 5 सभी कोणों का मान प्राप्त हो गया। तो प्रश्न हमें कह रहा है कोण BOE ज्ञात करने के लिए। तो कोण BOE यहाँ पर है, कोण BOE अर्थात कोण BOE अर्थात तीसरा कोण है। तो तीसरा कोण का मान हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। तीसरा कोण का मान हम लोग 30 डिग्री ज्ञात कर लिए हैं। अब हमें प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात करना है। तो प्रतिवर्ती कोण COE का जो प्रतिवर्ती कोण होगा, इस कोण को छोड़ करके ये सभी कोण इसमें आ जाएंगे। अर्थात 360 डिग्री में से जब हम कोण COE का मान घटा देते हैं तो हमें प्रतिवर्ती कोण COE का मान ज्ञात हो जाता है। तो लिखते हैं कि प्रतिवर्ती कोण COE बराबर जो प्राप्त होगा वह कोण 1 जोड़ कोण 5 जोड़ कोण 4 जोड़ कोण 3। इन सभी कोणों को जब हम जोड़ लेते हैं तो हमें प्रतिवर्ती कोण COE का मान ज्ञात हो जाता है। तो कोण 1 का मान जो है वह है 40 डिग्री प्लस कोण 5 का मान है 140 डिग्री जोड़ कोण 4 का मान है 40 डिग्री प्रश्न में दिया हुआ है और कोण 3 का मान है 30 डिग्री। जब हम इन सभी को जोड़ते हैं तो हमें 3 और 4 7 4 11 और 4 15 और 1 1 2 250 डिग्री हमें ज्ञात होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने मालूम कर लिए। इसलिए कोण BOE बराबर कोण 3 बराबर हमें 30 डिग्री ज्ञात हुआ और प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 250 डिग्री ज्ञात हुआ। तो ये पहला प्रश्न का हल हम लोग प्राप्त कर लिए। अब हम लोग प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न संख्या 2 पढ़ते हैं। आकृति 6.14 में यहाँ आकृति 6.14 दिया हुआ है। रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। XY रेखा है और MN रेखा है, वह O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण POY और एक किरण जो है यहाँ OP इसमें आकर प्रतिच्छेद बिंदु पर मिला हुआ है, तो कहता है कोण POY बराबर 90 डिग्री है। कोण POY बराबर है 90 डिग्री और A/B बराबर 2/3 है। यहाँ जो कोण है इसमें
कोण ए और कोण बी। तो कोण ए और कोण बी का अनुपात 2:3 है। तो सी ज्ञात कीजिए। तो हमें ये कोण ज्ञात करना है, अर्थात कोण सी। एक्स ओ एन ज्ञात करना है और एक्स ओ एन का शीर्षाभिमुख कोण एम ओ वाई है। तो जब हम कोण एम ओ वाई ज्ञात कर लेंगे तो शीर्षाभिमुख कोण एक्स ओ वाई भी हमें ज्ञात हो जाएगा। तो अब हम लोग इसका आंसर प्राप्त करते हैं। कोण सी बराबर अर्थात कोण एक्स ओ एन का मान है हमें सी। तो कोण सी बराबर हमें कितना है, तो कोण सी बराबर हमें कोण एम ओ वाई, कोण एम ओ वाई है। क्यों? क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसे लिख देते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अब हम लोग कोण ए और कोण बी का मान ज्ञात करते हैं। चूंकि एक्स वाई एक रेखा है, इस पर कोई किरण है जो लंब है। तो जब किरण लंब रहता है तो अपने दोनों तरफ समकोण बनाता है। तो एक समकोण इधर और एक समकोण इधर। तो ये समकोण में दो कोण हैं, कोण ए और कोण बी, जिनका अनुपात है A/B बराबर 2:3 है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि कोण ए जोड़ कोण बी बराबर 90 डिग्री है। तो इसे लिखते हैं कि कोण ए जोड़ कोण बी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि OP लंब है XY पर। इसे लंब है पढ़ा जाता है क्योंकि OP लंब है रेखा XY पर। अब हम देखते हैं तो A जोड़ B बराबर हमें 90 डिग्री प्राप्त होता है, अर्थात A जोड़ B बराबर 90 डिग्री। तो A जोड़ B बराबर 90 डिग्री है। तो कोण A का जो मान हमें प्राप्त होगा, इसीलिए लिख देते हैं, इसीलिए कोण A बराबर है ना, चूँकि अनुपात है तो 2 और 3 मिला कर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसे लिखते हैं कि A बराबर 2 है, B बराबर 3 है। तो लिखते हैं कि 2/5 गुना 90। तो कट जाएगा 18×5 = 90 बराबर 18 दूना 36 डिग्री। अर्थात कोण ए का जो मान प्राप्त हुआ वह 36 डिग्री प्राप्त हुआ। तो अब हम कोण सी का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यह तो एक समकोण है, 90 डिग्री है और ए बराबर हमें 36 डिग्री का मान प्राप्त हुआ। तो अब लिखते हैं कि इसीलिए कोण सी बराबर कोण MOY है। और कोण MOY बराबर हम लिख सकते हैं कि कोण POY जोड़ कोण MOP। तो इससे हम यहाँ लिखते हैं कोण POY जोड़ कोण MOP। तो POY तो हमें 90 डिग्री मालूम है, प्रश्न में दिया हुआ है। और कोण MOP जो हमें प्राप्त हुआ वह है कोण ए का मान है, अर्थात 36 डिग्री प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ लिख देते हैं कोण MOP के स्थान पर 36 डिग्री। तो हमें इन दोनों को जोड़ने पर जो प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा 126 डिग्री। तो यही हमारा कोण सी का मान प्राप्त हुआ और
प्रश्न हमें कौन सी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने कौन सी का मान ज्ञात किए। प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न संख्या 3। आकृति 6.15 में यदि कोण PQR बराबर कोण PRQ है, यह आकृति 6.15 दिया हुआ है, और कोण PQR, ये कोण PQR अर्थात ये कोण बराबर कोण PRQ अर्थात PRQ अर्थात ये कोण जो यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये दोनों कोण यदि बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS अर्थात ये कोण बराबर PRT बराबर ये कोण अर्थात ये कोण बराबर ये कोण होंगे। तो इसे हम लोग हल प्राप्त करते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि ST एक सरल रेखा है। ST एक सरल रेखा है। इस सरल रेखा पर कोई बिंदु Q है जो एक PQ एक रेखा आकर इस पर मिलता है, और दूसरा बिंदु R है जिस पर PR एक सरल रेखा आकर मिलता है। इससे एक त्रिभुज का निर्माण होता है। तो हमें त्रिभुज की तरफ नहीं जाना है। अब हमें देखना यह है कि ST एक सरल रेखा है जिस पर बिंदु Q है। Q पर कोई रेखा है, कोई किरण निकलती है, तो एक कोण ये अर्थात PQR बनता है और दूसरा कोण PQS बनता है। तो PQS बराबर कोण PQS बराबर हम लिख सकते हैं कि 180 डिग्री घटाओ कोण PQR, क्योंकि यहाँ जो है सो हमें रिजु कोण प्राप्त होता है। रिजु कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि कोण PQS बराबर 180 डिग्री घटाओ कोण PQR, कोण PQR। अब उसी तरह से हम लोग बिंदु R की बात करते हैं। तो यह भी ST रेखा पर ही स्थित है। तो यहाँ से कोई किरण यदि निकलता है तो ये भी रिजु कोण हुआ बिंदु R पर, और PRT कोण PRT बराबर हम लिख सकते हैं 180 डिग्री घटाओ कोण PRQ। तो इसे लिखते हैं कि कोण PRT बराबर 180 डिग्री घटाओ कोण PRQ। ठीक है। अब लिखते हैं इसको। अब यहाँ पर कहता है प्रश्न कि कोण PQR और कोण PRQ दोनों क्या हैं? बराबर हैं। दोनों कोण बराबर हैं। तो ये जब दोनों कोण बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं कि 180 डिग्री घटाओ कोण PQR बराबर 180 डिग्री घटाओ कोण PRQ। प्रश्न से क्या है? प्रश्न से कोण PQR बराबर कोण PRQ है। कोण PRQ है। तो जब कोण PQR बराबर PRQ है, जब दोनों कोण बराबर है तो ये दोनों बराबर हो गए। तो हम लिख सकते हैं कि 180 डिग्री माइनस कोण PQR बराबर 180 डिग्री माइनस कोण PRQ। तो इतना बराबर हमें कितना है? कोण PQS। तो इसके जगह पर हम कोण PQS रख सकते हैं। तो लिखते हैं कि इसीलिए कोण PQS
क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, और हमें यही प्रूव करना था। तो जब हम पी क्यू आर और पी आर क्यू जब बराबर है तो 180 डिग्री माइनस पी क्यू आर और 180 डिग्री माइनस पी आर क्यू ये दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ दर्शा दिया। और 180 डिग्री माइनस पी क्यू आर बराबर कोण पी क्यू एस है, तो इसके जगह पर मैंने पी क्यू एस रख दिया और इसके जगह पर मैंने पी आर टी रख दिया। तो इस तरह से क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसको लिख देते हैं कि सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 3 का हल प्राप्त किया। प्रिय विद्यार्थी, नियमित और क्रमानुसार वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट के द्वारा टिप्पणी लिखकर अपने बहुमूल्य सुझाव से अवगत करें। आज के संपूर्ण पृष्ठ का इमेज प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख लें, जिससे नोट लिखने और समझने में आसानी हो सके।